हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेड प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शत्रुघ्न जायसवाल आप लोगों के लिए पर्यावरणीय अध्ययन लेकर आया हूँ। ये सीटेट के लिए है। सीटेट बेस्ड है पूरी तरीके से। हम सीटेट के लिए है, एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो देखते हैं। ये हमारा ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच लेकर हम आ रहे हैं, जिसमें हम आपको सभी चीज़ बहुत ही अच्छे से ब्रीफली डिटेल में करके पढ़ाएंगे। बैच का नाम हमारा है फाउंडेशन बैच 3.0। ठीक, और इसमें इसको हम स्पेशल सीटेट के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको इन डेप्थ टॉपिक डिस्कशन कराएंगे। इसके साथ साथ में चैप्टर वाइज एग्जाम ओरिएंटेड की पॉइंट्स लेकर आएंगे। ठीक है, और इसके बाद चैप्टर वाइज गेस्ट एमसीक्यू बेस्ड ऑन वाई के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हैं, जो आए हुए हैं, उस पर हम लोग गेस करके, ठीक है, और वैसे क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर करेंगे और उस पर डिस्कशन होगा। उसके साथ साथ में हम PYQs जो है वो भी लेकर आएंगे, और आप सभी को PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका PDF नोट्स दिया जाएगा। इसके साथ साथ में ये जो इम्पोर्टेंट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन PSS जो है, ये लेकर आएंगे, और ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ से दी जाएंगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है हम आपको बताना चाहेंगे वो ये है कि NCERT बेस्ड होगा। ये सिर्फ और सिर्फ सीटेट एग्ज़ाम के लिए ही हम इस पर तैयारी करवाएंगे, ना कि यूपी टेट। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है, बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान होते हैं कि हाँ, सीटेट और यूपी टेट में अंतर क्या है। तो बहुत सारा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ आप ध्यान रखोगे पूरी तरीके से कि हम लोग जो है इस पर सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, सीटेट का NCERT बेस्ड। अब हम आपको अपने सिलेबस पर बात करें। ठीक है, ये 6 थीम है इसमें। ठीक, और 15 मार्क्स का बनता है। इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स है इसका। 2 पार्ट्स है। पहला आपका जो पार्ट्स है वो ये है, पहला नंबर जो दिया गया है इसका 15 मार्क्स का। ठीक, ये हो जाएगा आपका। और इसमें 6 थीम दी गई हैं। पहली थीम है परिवार और मित्र, ठीक है, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और दूसरा आपका है फूड, परिवार और मित्र, इसमें हम परिवार के बारे में जानेंगे। इसका उप थीम भी है, परिवार है, फैमिली, यानी संबंध क्या है उनके साथ में, मित्रता क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ में हम ये परिवार की बात करते हैं, तो परिवार में जैसे पेड़ पौधे भी हमारे इस पर्यावरण में एक परिवार की भांति हैं, और इसमें एक जैसे जीव जंतु भी हैं, वह सब भी हमारे परिवार की तरीके से ही हैं। इसलिए हम परिवार को लेकर के ये नहीं कहेंगे कि हाँ सिर्फ हमारा जो परिवार है वही परिवार ही मेन रहेगा। उसके साथ साथ में इन चीज़ों को भी पढ़ना है, और इसको जो है उप थीम, इसी के उप थीम में उनको रखा गया। अभी हम आगे इस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा आपका आता है फूड, जो बताया हमने। फूड में भी जो है क्या जैसे फूड के साथ देखा जाए तो इसमें इनके भी उप थीम्स हैं। टेस्टिंग है, ठीक है, उसके साथ साथ टेस्टिंग है, डाइजेस्टिंग है और कुकिंग है, और इसके साथ साथ प्रिजर्वेशन टेक्निक्स जो इनकी आती हैं वो भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत रहेंगी। वाटर की बात हो रही है, जल ही जीवन है, सभी को पता है, इनके बगैर जो है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भैया ये इनको भी हम बहुत ही पढ़ेंगे ब्रीफली। इनको इनके बारे में भी देखेंगे। जल के बारे में भी, जल का उल्लेख NCERT में काफ़ी जगहों पर हुआ है। ठीक है, जैसे असम, आप जानते हो असम राज्य, तो वो देखा जाए तो वहाँ पर बताया गया NCERT में कि बम्बू पे जो 10 से 12 फीट ऊंचा जो बम्बू होता है उसके ऊपर घर बनाते हैं, तो पानी की वजह से जल वहाँ ज़्यादा है। ऐसे राजस्थान में जल की कीमत समझाई गई है कि जल वहाँ कितना हमारे लिए दुर्लभ है। तो इन चीज़ों को हम देखें। ठीक है, उसके साथ साथ में आवास की बात करते हैं, तो सभी जीव जंतुओं, हम सभी के लिए हमारा क्या आवास है, कौन से परितंत्र में हम रह रहे हैं, उन सब के बारे में हमको चर्चा करना होगा। जैसे चूहा है बिल में रहता है, सांप बिल में रहता है, इसी प्रकार से शेर जो है जंगल में रहता है, मांद में। ठीक है, और हम आप सभी लोग क्या घर में रहते हैं। ठीक है, घर। हाँ, एक और भी बात आती है यहाँ पर, मकान की बात करें, मकान और घर, इनके अंतर को हमें समझना होगा। हम जब आपको टॉपिक लेकर आएंगे तो समझाएंगे कि मकान और घर का अंतर क्या है, तो आवाज़ से हो जाएगा आपका ये। इसी के साथ साथ में आगे हम देखें तो अगला टॉपिक हमारा जो 5वां थीम है वो यात्रा है।
ट्रैवलिंग, जिसमें हम आप समझेंगे कि ट्रैवलिंग हम किन किन प्रकार से कर सकते हैं, और ट्रैवलिंग का यहाँ पर उल्लेख किया गया है इसलिए इस बालक विद्यालय जाते हैं तो किन किन माध्यमों से जाते हैं, कैसे, तो इनको देखा जाएगा। जैसे असम की बात करें तो असम में बालक जो है वो लकड़ी के बांस के बने हुए पुल से जाते हैं लोग। ऐसे ही बात करें लद्दाख की तो लद्दाख में ट्रॉली के माध्यम से जाते हैं, एक दूसरे दो स्थानों पर बांध करके, ठीक है, रस्सी बांधी जाती है, वो जंजीर होती है लोहे की रस्सी बंधी होती है और उसमें पुली की सहायता से ट्रॉली लटकाई जाती है। इसमें लगभग 4-5 बच्चे जो हैं उनके साथ जाते हैं। ऐसे ही गुजरात में बच्चे जो हैं वो जुगाड़ गाड़ी से जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का उल्लेख हमारे एनसीईआरटी में हुआ है, ठीक है, और हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में रेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ में रेल के टिकट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बस के टिकट के बारे में पढ़ेंगे, यात्रा समझेंगे, भारत के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर कौन सी दिशा में कैसे यात्रा हो रही है वो सब समझेंगे। इसके साथ दूरी को भी निकालने, चाल, दूरी, समय के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम यहाँ यात्रा में समझेंगे। हम बाकायदा, मैंने आपसे बताया कि हमारा जो फाउंडेशन बैच है जिसमें हम बिल्कुल इन डेप्थ जाएंगे, टॉपिक के डेप्थ जा करके टोटल चीज़ हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में फिर छठी टॉपिक हमारी आती है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो जो हम बनाते हैं यानी कि हम कुकिंग करते हैं, इस सबसे बनाने में पहला पॉइंट आता है कुकिंग करने का, खाना बनाने का। तो भैया कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में हम लोग जो है वो आप जानते हैं कि सरसों की तेल में बनाई जाती है कढ़ी, ऐसे नारियल की तेल में गोवा में बनाई जाती है। ऐसे हम और नीचे जाएं, केरल की बात करें, ठीक है, तो केरल में वो टैपियोका आपने सुना होगा, कसावा, ठीक है, तो उनको भी हम लेते हैं। तो नारियल की डली भी किसी प्रकार की भी कड़ी होती है इसके साथ, जिसके साथ हम खाते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें हम जो बनाते हैं, बनाने में भी और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हम चिकन कारीगरी है, ये भी हमारे इसमें आ जाएगी। इसी के साथ साथ में यदि हम मुरादाबाद की बात करें जो पीतल नगरी है, तो पीतल का काम होता है, जो कांसे का काम होता है, ऐसे मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो थिंग्स हैं हम बनाते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा। और करते हैं, करने का जैसे हम त्यौहार मनाते हैं, हम सभी लोग होली, दिवाली, दशहरा, इन सभी त्यौहार को मनाते हैं। इसी प्रकार से असम में बिहू बनाया जाता है, ठीक है, हम पोंगल मनाते हैं, ओणम मनाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ में हम अब जैसे ये हो जाता है आपका क्या, लोहड़ी, बिल्कुल। तो ये सारे जो त्यौहार हैं वो जो है बनाते हैं, सॉरी करते हैं, इसमें आ जाएगा। और इसके साथ साथ में करने में डांस भी हम लोग करते हैं। तो बहुत सारे हाव भाव जो चेहरे के, फेस के और हाथ के जो हाव भाव होते हैं, वह भी जो है हमारी मुद्रा में आती हैं, जो हम करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। कुल मिला के हमने ये देखा कि यहाँ पर जो 6 थीम हैं, 6 थीम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें परिवार, मित्र, भोजन, जल, आवास, यात्रा और चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये टोटल 15 मार्क्स का आता है। इसमें हाँ एक और बात रहेगा कि इसमें जो है एक उप थीम की बात कर रहे थे अभी हमने, तो उप थीम की बात करें तो परिवार एवं मित्र की बात कर रहे हैं। परिवार एवं मित्र, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला आपको कि परिवार और मित्र हमारा एक थीम है, जिसमें उप थीम की बात की भी बता रहा था मैं आपको, संबंध, रिलेशनशिप। तो हमारे रिलेशनशिप किस तरीके से हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन और बहुत सारे रिश्तेदार हमारे जो हैं उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जानवरों के साथ हमारा क्या संबंध है, पेड़ पौधों के साथ हमारा कैसा संबंध है, इन सब के बारे में जानेंगे। हम कार्य को समझेंगे। दूसरा आपका पॉइंट आता है कार्य। कार्य की बात करें तो एनसीईआरटी में इस बात का भी उल्लेख मिलता है, कक्षा 3 में एनसीईआरटी में है कि कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, सभी कार्य समान होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि किसी बालक के मन में भावनाएं जो हैं वो हीन ना हो जाए, वो दुखी ना हो जाए, बड़ी संवेदनशीलता के साथ हमको इस पर डिस्कशन करना होता है कि कार्य जो है वो किसी का भी छोटा बड़ा नहीं है, सभी कार्य समान हैं। और इन पर भी हम चर्चा करेंगे। खेल की बात आती है। अब खेल की बात करें तो बहुत सारे क्लास 3 में ही खेल का उल्लेख भी हुआ है। एक खेल आपका स्टापू है, पिट्ठू है, स्टापू, पिट्ठू है, अष्टाचंगापी, अष्टा,
चंगापे, अष्टचंगापे, ऐसे कुछ खेल हैं जिनका उल्लेख एनसीईआरटी में हुआ है। और भी बहुत सारे खेल की बात की जाएगी। इसके साथ साथ में खेल का मतलब यहाँ पर जो टॉपिक आया है, हमको बालकों के अंदर खेल की भावना विकसित करना और यात्रियों के जो हमारे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के बारे में, ठीक है, जानकारी से कर्णम मल्लेश्वरी की बात आती है। कर्णम मल्लेश्वरी आपने सुना होगा, एनसीईआरटी में इसका उल्लेख मिलता है। कर्णम मल्लेश्वरी ये एक खिलाड़ी हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो खेल और खिलाड़ी, इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है और बालकों के अंदर उनकी समझ विकसित करनी है, खेल में इंटरेस्ट जागृत करना है, जिससे हम उनके अंदर की छुपी हुई योग्यता को बाहर ला सकें। तो इसलिए एनसीईआरटी ने इन पॉइंट्स को लिया गया है। ठीक, एनसीएफ 2005 आप ध्यान रखिएगा, एनसीएफ 2005, ठीक है, ने ही इस थीम को डिसाइड किया है और एनसीईआरटी जो है वो एनसीएफ के थ्रू लेकर आई है। जानवर टॉपिक आता है। जानवर में सभी प्रकार के जानवर, जिसमें हम, ठीक है, हाथी है और शेर है, ठीक है, हाथी, शेर, इसके साथ गैंडा, स्लॉथ, इन सभी जानवर के बारे में, और बहुत सारे जानवर हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे और इनका क्या वर्चस्व है, उन सब पर चर्चा करेंगे। पेड़ पौधे की बात करेंगे तो पेड़ पौधे भी, कई पेड़ पौधों के बारे में हमको जानना है, जैसे नीम के बारे में जानना है, तुलसी के बारे में जानना है, ठीक है, खजड़ी वृक्ष के बारे में जानना है, घटपाणी जो नेफेंथिस का पौधा होता है उसके बारे में जानना है। तो इन सभी पौधों के बारे में जानना होगा। ऐसे जितने भी एनसीईआरटी में उल्लेख हैं, जिनका उल्लेख किया गया है, उन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और डेप्थ में जाकर के पढ़ना है। अब मैं आपको पहले बताया हूं और अभी भी बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीटेट स्टूडेंट्स के लिए ये सारे टॉपिक लेकर आ रहा हूं। इसमें कोई मिक्सचर नहीं होगा। हम यूपीटेट को फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा जो अपकमिंग नेक्स्ट एग्जाम जो लगा हुआ है ये सीटेट का, हम उसी के लिए फोकस कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात ये चीज ध्यान में रखना होगा। और मेरी क्लास इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सीटेट पर बात करेंगे। सीटेट के अलावा किसी भी अदर एग्जाम्स पर हम कोई बात नहीं करेंगे। और ये हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, टॉपिक्स, और हमारे जो 7 साल का जो हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस है उन सभी के साथ हम आपको लेकर आएंगे। और ये हम लोग संकल्प लेंगे कि 30 आउट ऑफ 30 हमारा आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ तक देख रहे थे। हाँ, अब इसके आगे देखें, हमारा जो अगला उप थीम है, तो अगला उप थीम हमारा क्या है? भोजन है। ठीक, भोजन। अभी थोड़ी देर पहले भोजन, आप सभी को पता है, हम सभी को, कि खाना जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भूखे नहीं रह सकते हैं। भूख मिटाने के लिए, क्षुधा शांत करना है, तो उसके लिए जो है, तो खाने में सबसे पहले क्या जाता है? चखना, स्वाद है, टेस्टिंग। ठीक है, चखना का मतलब यहाँ पर कुछ और अर्थ मत लगाइएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए तुम लोग। ठीक है, पचाना, दूसरा पॉइंट आता है पचाना। टेस्टिंग हो जाएगा, दूसरा पचाना डाइजेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पचाना यानी कि इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से हमारा डाइजेशन सिस्टम वर्क करता है, किस प्रकार से हमारे जीभ में कहाँ पर कैसे टेस्ट, स्वाद कैसे आते हैं। और खाना बनाने की बात हो रही है, कुकिंग की, पकाने की, तो भारत के कौन कौन सी एरिया में कौन कौन से व्यंजन ज़्यादा फेमस हैं और वहाँ के बारे में, वहाँ की संस्कृति जो भोजन के रिस्पेक्ट में है, उन पर चर्चा करेंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, फूड में ही हमको बताया कि कश्मीर में जो सरसों का तेल है उसमें बनी हुई कढ़ी का उपयोग करते हैं। हाँ, तो ये ऐसे ही रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन सब पे चर्चा करेंगे। फिर हमारा जो चौथा पॉइंट आता है भैया, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। देखिए, संरक्षण तकनीकी। देखिए, भोजन आप बना लिए हो, लेकिन भोजन को स्टोर भी करना है, क्योंकि हम तुरंत के तुरंत सारा भोजन खा नहीं सकते हैं, इसलिए स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए हमारे जो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं उनका उपयोग करेंगे। जैसे आम पापड़ देखे हैं आप, अचार बनाते हैं आप सभी लोग घर में, मम्मी लोग बनाती हैं अचार। अचार को बनाने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसको पहले जो जार होता है जो कांच का, उसको धुल के साफ करके धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद में फिर अचार बना करके उसमें रखते हैं, फिर वो धूप में रखते हैं, फिर टाइट, एयर टाइट किया जाता, बंद किया जाता बहुत अच्छे से,
और उसको डार्क प्लेस पर, यानी कि जो हमारा जहाँ का टेम्परेचर मीडियम होता है, बिल्कुल जो सामान्य टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर हम इसको रखते हैं। तो इसी प्रकार से एनसीईआरटी में कक्षा 3, 4, 5 में जिन जिन प्रिजर्वेशन टेक्निक्स का उल्लेख किया गया है उन सभी पर हम डीपली चर्चा करेंगे और आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे इन डेप्थ जाकर के। इसके साथ साथ में 5वां पॉइंट आपका आता है, ठीक है क्या, किसान और भूख। ठीक है, किसान और भूख, बिल्कुल फार्मर की क्या हालत है हमारे देश में, तो हम उन पर चर्चा करेंगे। हमें ये बताना है अपने छोटे बच्चों को जहां हम पढ़ाने जाएंगे तो उनको कि फार्मर कितना हमारे लिए उपयोगी है और भूख हमारे लिए कितना उपयोगी है, मतलब भूख हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। क्योंकि हम इन चीज़ों को समझेंगे तो फार्मर को समझेंगे, तो इन सब चीज़ों पर, इन टॉपिकों पर हम आपको, ठीक है, डीप में लेकर के आएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारा 2 जो उप थीम थी उनके बारे में आपने जाना। ठीक, उसके बाद में ये तो थीम्स थी, 6 थीम जिनके उप थीम के साथ हमने आपसे चर्चा कर लिया। लेकिन अब इसके बाद में कुछ बातें और हैं, वो ये हैं कि मैपिंग और बाउंड्रीज, यानी मैपिंग। आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी सॉरी सीटेट, ठीक है, सीटेट जो है वो आपसे मैपिंग पर क्वेश्चन करता है। ठीक है, नक्शे, आपको नक्शा, भारत का जो नक्शा है उसके बारे में जानकारी रखनी होगी। ठीक है, मानचित्रण जिसको बोला गया है, तो मानचित्र की हम बात करें, ठीक है, तो भारत का जो मानचित्र है उसकी समझ आपके अंदर होनी चाहिए, इसलिए इससे क्वेश्चन करते हैं। और भारत के सभी राज्यों का उल्लेख एनसीईआरटी करती है। ठीक है, इसलिए जो है हमें इनको अच्छे से पढ़ना होगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये टॉपिक जो है नहीं आपके इसमें, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है और बहुत सारे बच्चे इसके लिए परेशान रहते हैं कि सर हमारा गलत हो जाता है, कि कैसे पता चलेगा कि लखनऊ, और यदि हम उड़ीसा की बात करें तो लखनऊ के रिस्पेक्ट में उड़ीसा किस दिशा में है, ऐसे कैसे जान पाएंगे? लंबा क्वेश्चन होता है, वो हम बताएंगे आपको कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम बाकायदा इंडिया का मैप लेकर आएंगे और इंडिया के मैप में हम आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे कौन सी चीज़ें किस दिशा में स्थित हैं और किसके रिस्पेक्ट में क्या कौन सा दिशा आता है। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन बनता है, दिशा के साथ बनता है, कभी कभी समय को भी लेकर के दिशा के साथ पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ एक और चीज इंक्लूड होता है, वो है चाल दूरी समय। तो उन सबको हम स्पेशली पढ़ाएंगे अच्छे से। और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा अपना अभी ये हमारा इंटर वीडियो है, इसके बाद में हम आपके लिए लेक्चर लेकर आएंगे और उसमें हम शुरुआत ही बाउंड्रीज से करेंगे, मैपिंग से ही करेंगे। क्योंकि ये हम शुरू में आपको बताए रखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को भारत का मैप अभी पता नहीं है सही से, वो लोग जानते, देखा सबने है, लेकिन जब बहुत ध्यान से हम समझेंगे तो सभी राज्य को समझना है। ठीक है, तो मैप के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो हम उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले ही बता देंगे कि भारत के सभी राज्यों का उल्लेख होगा, एक एक राज्य के बारे में जब भी जो राज्य आएंगे, इससे आपके दिमाग में एक पूरा मैप तैयार होता रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपका उसी 15 नंबर में जाएगा। इसके बाद में जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो आपका ये हो जाएगा शिक्षण संबंधी मुद्दे। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड्स, ठीक है, जो पेडागॉजी है ये 15 नंबर में पूछी जाएगी। तो मैं आपको बताऊं, पेडागॉजी भी हम अलग से आपको पढ़ाएंगे, बाकायदा एक एक टॉपिक वाइज पेडागॉजी पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ में हम बीच बीच में भी उन पॉइंट्स को रखते चलेंगे जो पेडागॉजी को पूर्ण कर रहा होगा, यानी कि पेडागॉजी ही होगी वो लाइन। ठीक है, तो हमें कैसे टीच करना है यही तो हमें जानना है। इसमें क्या कहते हैं, शिक्षण संबंधी यानी अध्यापन संबंधी मुद्दे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम अध्यापन करें, क्या ईवीएस का, इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। टोटल 30 नंबर और 30 में 30 मैं अपने तरफ से 100% प्रयास करूंगा कि मेरे सभी स्टूडेंट्स का 30 आउट ऑफ 30 रहे। और यदि आप लोग हमारे साथ मेहनत करते हो, अच्छा पढ़ते हो अच्छी तरीके से, तो 30 आउट ऑफ 30 होगा। क्योंकि ये खिचड़ी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, कई बार बोल रहा हूँ इसलिए, क्योंकि भैया ये खिचड़ी नहीं है, ये सीटेट है। मैं सीटेट ही पढ़ाने आया हूँ और सीटेट ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, अब हम आपसे बात करें कि क्यों हमें पढ़ना है और रोल क्या है।
एनसीईआरटी का कक्षा 3, 4, 5 का रोल क्या है। तो यहां हम देख रहे हैं क्या, रोल ऑफ बुक अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 में किन किन बातों को बोला गया है वो हम थोड़ा सा एक बार देख लें। छोटा सा एक डिस्कशन है, क्योंकि ये हम जब जानेंगे तो बुक की महत्ता समझेंगे और यह भी समझेंगे कि ईवीएस में हमें करना क्या और ईवीएस में है क्या। ठीक है, तो एनसीईआरटी द्वारा ईवीएस की जो थीम है वो एक क्या है, गहरी अंतर संबंधी समझ के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, गहरी अंतर संबंधी समझ के आधार पर इसको बनाया गया, इस 6 थीमों को रखा गया है, जिसमें प्रत्येक में कुछ की क्वेश्चंस हैं, वो शुरू होते हैं, उन्हीं की क्वेश्चन से वो टॉपिक स्टार्ट होती हैं। तो इन्हीं बुक के बारे में बताया जा रहा है। फिर यहाँ पर देखो क्या बोला गया कि ईवीएस की किताब में वेरी इंपॉर्टेंट बात आई कि लिंग, वर्ग, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति तथा भौगोलिक स्थिति के आधार पर विभिन्नता से निपटने की जरूरत बताई गई है। बिल्कुल, आप हमारे क्लास में आप देखते हैं कि आप जिस क्लास में हैं वहाँ पर बहुत सारे जाति, लिंग, धर्म, इन सभी के साथ जो वेरिएशन है, विविधता है, उनके साथ सारे बच्चे आपको मिलेंगे पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए। ठीक है, तो इन जो विभिन्नताएं हैं, जो भिन्नता है, उन्हीं से निपटने की जो जरूरत है वो बताई गई है कि हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे बच्चों को हम सिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर हम बात करें कि आगे पॉइंट की, तो ईवीएस की किताब से संबंधित आकलन सतत आधारित हो। ईवीएस की किताब से संबंधित आकलन सतत आधारित हो, जो कॉन्टिन्यूअस जो प्रोसेस है उस पर आधारित हो। अब बच्चे का आकलन जो हो रहा है उनके अवलोकन, ठीक है, क्या बताया कि ईवीएस की किताब से संबंधित जो आकलन हो वो सतत आधारित हो। और दूसरी बात आती है कि बच्चे का आकलन उनके अवलोकन, चर्चा, प्रश्न तथा सामूहिक कार्य के आधार पर हो। हम बच्चे का अवलोकन कैसे करेंगे, बच्चे का आकलन कैसे करेंगे, अवलोकन के माध्यम से, चर्चा करते हैं, प्रश्न करते हैं और सामूहिक कार्य करवाते हैं बालकों से। ठीक है, फिर हम उससे ये पता कर पाएंगे कि बालक का आकलन किस प्रकार से हो, कैसे हो रहा। फिर अगला पॉइंट हमारा आता है कि अपने वातावरण को संपूर्णता में देखता है। क्या देखता है बच्चा, ठीक है, बच्चा जो है वो अपने वातावरण को संपूर्णता में देखता है, संपूर्णता, क्योंकि उसको लगता है कि यही सब पूरी दुनिया है। ठीक है, तो वो ये सोचता है, इसीलिए क्लास 3 से 5th तक में सभी प्रत्ययों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व पर्यावरण शिक्षा के रूप में एकीकृत किया गया है। अब यहाँ पर एक सामाजिक विज्ञान हटा हुआ है, कॉमा लगा करके ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है बच्चों देख लीजिएगा। तो हमने क्या देखा कि बच्चा अपने वातावरण को संपूर्णता में देखता है, इसीलिए क्लास 3 से 5th तक सभी प्रत्ययों को विज्ञान व सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के रूप में एकीकृत किया गया है। मैं बताऊं आपको कि जो ईवीएस है इसी में ही समाहित है विज्ञान, ठीक है बच्चों, और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, ईवीएस में ही समाहित है, इसको अलग से नहीं दिया गया है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की हम बात करें तो वो 6, 7, 8 से शुरू होता है, उससे पहले नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर हुई। इसके बाद में फिर हमारा ये पॉइंट आता है कि ईवीएस की क्लास में जो पहला कक्षा 1, कक्षा 2 है, तो ये बोला जाता है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में खाली 2 ही चीजों का उल्लेख मिलता है, 2 ही किताब चलती है, भाषा और गणित। तो भाषा और गणित, इसी के साथ ही पर्यावरण को समाहित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये सब क्वेश्चन भी बनते हैं, तो यदि बनते रहेंगे, आते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको पढ़ाया बताया ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक, तो अब हम बहुत जल्द ही मिलते हैं, बस नेक्स्ट डे में ही हम आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आप सभी लोग जो है मन लगा के पढ़िए अच्छे से।